जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वीडियो का पार्ट नंबर 12 है करंट अफेयर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, नमिता गोखले को दिया गया है अंग्रेजी के लिए। तो याद रखिएगा ये है क्या, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, अगला है हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आलिया भट्ट को। अगला है हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अनाहत सिंह। कौन बनी है? अनाहत सिंह। अगला है आपका कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। अगला है हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो ये दिया है, किसने जीता है? ये एम्मा रादुकानु जीता है, जिसने फ्रेंच ओपन जीता था महिला कैटेगरी में। ठीक है, एम्मा रादुकानु। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस 9 को है, 9 जनवरी को, और ये है 18 दिसंबर को। अगला है हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बना गया है, कौन सा बन गया है? ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है दानिश सिद्दीकी, जिनका देहांत हो गया तालिबान अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में इनका देहांत हो गया। अगला है आपका क्वेश्चन 9। हाल ही में टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई थी। तो ये जो चुनी गई एथलीट वो है सिमोना बाइल्स। कौन है? सिमोना बाइल्स। अगला है हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया? ये नीना गुप्ता को दिया गया है। मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार। अगला है हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो रॉयल गोल्ड मेडल जो पुरस्कार मिला है, ठीक, तो वो मिला है बालकृष्ण जोशी को। ठीक है, गोल्ड मेडल मिलता है, आदमी जोश में आ जाता है ना, बिल्कुल जोश भरा रहता है उसमें, तो वही बालकृष्ण जोशी। अगला हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के जो नए चांसलर, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है, वैसे जर्मनी में जो चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर, उनके पास ज्यादा पावर होती है। ये बने हैं ओलाफ स्कोल्स, बने हैं जर्मनी के वीपी, मतलब वाइस चांसलर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया है? ये किसको नवाजा गया है? ये एम्मा रादुकानु को नवाजा गया है। अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष झंडा दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अलका उपाध्याय को। ठीक है, अगला है हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। अगला है हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है? तो ये MD और जो वो बनी है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये बनी है गीता गोपीनाथ। अगला हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज ANDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार मांगो। कौन बना है? मनोज कुमार मांगो। अगला है 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो BSF ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया, ये मनाया था 57वां। याद रखेगा BSF के जो हेड हैं वो है पंकज कुमार सिंह। अगला है भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ किया है? ये मणिपुर में किया गया है। ठीक है, अगला है जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य? ये सबसे गरीब राज्य बना है ये आपका बिहार। ठीक है, अगला है हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो जो प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं वो है प्रवीण सिन्हा। ठीक है, अगला है आपका प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किए गए हैं वो है VS मुबारका। ठीक है, तो मुबारक। और अगला है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? ये किया है एल सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, याद रखिएगा एल सल्वाडोर। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती
आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव और श्रीलंका के बीच में। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमी पुरस्कार से सम्मानित किया है डेविड टेनेट को। किसको किया गया? डेविड टेनेट को। अगला है किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को आप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया वो किया है एसबीआई के साथ, भारतीय स्टेट बैंक के साथ। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो ये जो जीता है वो है अलेक्जेंडर जेरेव। अगला है हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया है? तो WCDM जो आयोजित किया गया है ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका दिल्ली में। अगला है आपका हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो एक प्रसिद्ध लेखिका थी, उनका डेथ हो गया। अगला है हाल ही में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? इसकी ऐंठन तो बहुत ही तेज चलती जा रही है, तो वो है चाइना। ठीक है। अगला है अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं के में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला हमदोक को नियुक्त किया गया है कहाँ के लिए? सूडान का। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में, तो याद रखिएगा। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो किस फिल्म में काम करती थी? वो ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए थी? तो वो मलयालम फिल्म के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, अभिनेत्री थी। अगला है आपका हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? चेन्नई। अगला है आपका हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो चुनी गई हैं लारा डेनाली है। कौन है? लारा डेलानी, सॉरी डेनाली नहीं, डेलानी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम लोग 38। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेला। इसमें कई हैं, जैसे खंडेरी है, कलवरी है, वेला है, वागीर है, वागसीर है। ये सब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के प्रोजेक्ट 25 ये किया था। ठीक है, सबमरीन बनाने के लिए। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये जो भारत में मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 7 नवंबर को। अगला है हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? तो जो CMD बने हैं वो कौन है? तो ये CMD हैं आपके अहिर कुमार सैन। ठीक है, अहिर कुमार सैन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? तो 73 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हुआ वो क्या थे? तो वो एक अभिनेता थे। ठीक है, निम्न में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी को प्लूटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो उसको नियुक्त किए हैं वो कौन है? राहुल द्रविड़ है। अगला हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये शिक्षा की योजना की जिसने घोषणा किया है वो है हरियाणा। किसने? हरियाणा। अगला है देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है रसिया के। ठीक है, रसिया से है ये। अगला है भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मोबाइल का नाम है गरुड़ा। क्या नाम है? गरुड़ा। अगला है आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएसएफ सूचकांक किसमें रैंक कितना है? तो ये जो रैंक है वो आपके कितने हैं? वो रैंक है 71वां। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर प्रवेश किया है? तो ये जो प्रवेश किया है वो किया है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ। हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो ये किया है बारबाडोस ने। अगला है हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य पदार्थों की वृद्धि के 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है इक्वाडोर। बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे वो हो गया था। ठीक है, नस्ली पदार्थों का होने लगा था। अगला है हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये जानते हैं हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।